बरसात की एक काली रात, आसमान में चमकती बिजली और गरजती बादलों की आवाजें गांव के सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थीं। ये गांव, जो अपने समय में हरियाली और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था, अब वीरान और डरावना बन चुका था। इस गांव के पास ही स्थित थी वह कुख्यात हवेली, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि वह हवेली भूतों का ठिकाना है। दिन ढलने के बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं वहां से रात में अजीब अजीब चीखने की आवाजें आती थीं। अगर किसी ने अंदर झांकने की कोशिश की तो वह जिंदा वापस नहीं लौटा। अर्पित, जो कि एक युवा पत्रकार था, ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब अंधविश्वास और लोगों की कल्पनाएं हैं। लेकिन उसने तय किया कि वह खुद उस हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। अर्पित गांव पहुंचा और वहां के लोगों से हवेली के बारे में जानकारी लेने लगा। हर कोई उसे चेतावनी देता रहा, बेटा, उस हवेली के पास मत जाना, वहां मौत और पागलपन के सिवा कुछ नहीं मिलता। लेकिन अर्पित ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे हवेली के अतीत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, यह हवेली कभी ठाकुर रघुनाथ सिंह की थी। ठाकुर साहब बहुत अमीर और क्रूर थे। कहते हैं कि उन्होंने अपनी हवेली में कई लोगों को बंद कर उनकी हत्या कर दी थी। एक दिन उनकी पूरी फैमिली का कत्ल हो गया। तब से उनकी आत्माएं उस हवेली में भटक रही हैं। अर्पित को यह कहानी दिलचस्प लगी। उसने तय किया कि वह रात को उस हवेली में जाएगा। रात का समय था। अर्पित टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। हवेली के चारों तरफ अंधेरा और ठंड थी। हवेली के टूटे दरवाजे पर लटके जंग खाए ताले को देख अर्पित ने हल्के से धक्का दिया और दरवाजा धीरे धीरे चमराते हुए खुल गया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। चारों तरफ धूल और जाले थे। दीवारों पर बड़े बड़े तस्वीरें थीं जिनके चेहरे अंधेरे में डरावने लग रहे थे। जैसे ही अर्पित ने अंदर कदम बढ़ाया, दरवाजा जोर की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली के एक कोने से हल्की हंसी की आवाज आई। अर्पित ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अर्पित ने अपने कैमरे को चालू किया और पूरी हवेली की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसे लगा कि शायद यह सब उसका वहम है, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। आवाज हवेली के ऊपर वाले मंजिल से आ रही थी। वह धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ा। सीढ़ियों पर चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अचानक पीछे से ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अर्पित ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक दरवाजा आधा खुला हुआ था। तभी कमरे में चारों तरफ से आवाजें आने लगीं। कोई कह रहा था, हमें बचाओ, हमें मुक्त करो। अर्पित ने देखा कि दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। फर्श हिलने लगा और पूरे कमरे में डरावनी हंसी गूंजने लग। अर्पित अब भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी सामने एक और दरवाजा खुला और उसमें से एक महिला की परछाई बाहर निकली। उसकी आंखें लाल थीं और वह अर्पित की तरफ बढ़ने लगी। अर्पित ने अपनी सारी ताकत जुटाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक महिला की आत्मा ने जोर से चीख मारी और अर्पित बेहोश हो गया। जब वह सुबह उठा तो खुद को गांव के पास एक पेड़ के नीचे पाया। उसका कैमरा गायब था और उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे। वह हवेली का सच जान चुका था, लेकिन इसे किसी को बता नहीं सका। गांव के लोग कहते हैं कि अर्पित अब रात में नींद में बड़बड़ाता है, हवेली